Hello 8th class students, today 18 August 2020 and I'm starting your SST class। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सेक्युलरिज्म के बारे में, तो उसी से आगे आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। तो व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब आपको बताया था धर्मनिरपेक्ष। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। नंबर 1, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। बिल्कुल, जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारा सेक्युलर स्टेट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वन रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगा। Second, that some members do not dominate other members of the same religious community। ये तो था पहला वाला पॉइंट जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगा। सेकंड है कि सेम जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे। थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी एक धर्म को ना तो प्रधानता मिलेगी और ना ही किसी दूसरे धर्म से उनकी इंडिविजुअल्स जो उनकी फ्रीडम है उसको छीना जाएगा। तो इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion in India. Government spaces like law courts, police stations, government school and offices are not supposed to display or promote any one religion। इतने सारे हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो लॉ कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई ऑफिसेज हो, कहीं पर भी धर्म के आधार पर कोई भी काम नहीं किया जाता है और ना ही किसी भी धर्म को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है, इसके ज़रिए हम समझेंगे सेक्युलरिज्म को। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियन फेस्टिवल। सीमापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर बच्चे कोई धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो कहते हैं टीचर को जाकर के, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ एक बहुत ही बड़ा धार्मिक त्यौहार है। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। हमने ये त्यौहार कभी भी स्कूल में नहीं मनाया है, तो क्या हम इस साल मना सकते हैं? आई एम एफ्रेड, टीचर कहता है आई एम एफ्रेड दैट इज़ंट पॉसिबल। नहीं मेरे बच्चों, इस चीज़ का तो मुझे डर है, ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा रेखा। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये तो एक गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी भी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स में हो सकता है कि ऐसे मना लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमाइसेस। जो स्कूल प्रेमाइसेस है यानी कि जो स्कूल का प्रांगण है उसमें ये इस तरह के किसी भी तरह के जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो नहीं मनाए जा सकते हैं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडे, इसीलिए जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं उनके लिए छुट्टियां रखी गई हैं हमारे देश के अंदर। जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ठीक है, क्रिसमस हो या फिर ईद हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किन्हीं के भी जो धार्मिक त्यौहार हैं उन दिनों की छुट्टियां रख दिए गए हैं। राष्ट्रीय हॉलीडे, उसको नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया गया है। तो ये जो फेस्टिवल हैं ये स्कूल्स में नहीं मनाए जा सकते हैं। सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम, इसलिए हमें ये जो फेस्टिवल हैं घर पर ही मनाने होते हैं। I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school. मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से भी होता है, या बच्चे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हम क्यों नहीं मना सकते हो। तो कहते हैं हमने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। हमें लगता है कि इस तरह के जो फेस्टिवल हैं हमें उन्हें स्कूल से बाहर ही मनाना चाहिए। ठीक है,
एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट आवर लोकेलिटी, कि चलो हम प्लानिंग करते हैं अपनी लोकेलिटी में ही ये त्यौहार हम मनाएंगे, ठीक है। तो इन द अबाउ स्टोरी बोर्ड, ये जो ऊपर स्टोरी बोर्ड दिया गया है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वल। हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उनके अकॉर्डिंग सभी धर्म बराबर हैं, और अगर हम इस तरह के त्यौहार हम अगर स्कूल्स में या फिर इस तरह से मनाते हैं तो क्या होगा कि किसी भी धर्म की ये खिलाफत होगी, ठीक है, या किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस देना माना जाएगा, तो ये सरकारी नीति के खिलाफ होगा। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, गवर्नमेंट स्कूल किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आइदर इन द मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग जो प्रेयर होती है वो सिर्फ भगवान के नाम पर होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर नहीं होती है, ठीक है। और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। आगे देखिए, द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरे जो स्ट्रेटेजी है सेक्युलरिज्म की वो है नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि कोई किसी के जो अलग अलग धर्म की मान्यता होती है लोगों की, उनके अपने अपने पूजा करने के तरीके होते हैं, उनके अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, तो कोई भी किसी के भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा कि आपका धर्म तो नीचा है मेरा ऊंचा है, आप ऐसे किया करो, या किसी भी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं बनाया जाएगा, कोई किसी के भी धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, जो दूसरे धर्म के लोग किस तरह से पूजा करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे व्रत करते हैं, हमें उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना है। एंड नॉन इंटरफेयर विद रिलीजन प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसके लिए हमारे सरकार ने अलग से जो सुविधाएं दी हुई हैं। एक स्टोरी बोर्ड और है, उसको हम आगे पढ़ते हैं, उससे हमें और एक नई बात समझ में आएगी नॉन इंटरफेरेंस की। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. दो दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी स्कूटर खरीदे हैं और वो एक साथ राइड पर जा रहे हैं, ठीक है। Hey, I hope you have a helmet, कि तुम हेलमेट लेकर के आए होगे। You know the law in Delhi requires that you wear one. तुम्हें पता है ना कि दिल्ली के अंदर हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Why are not you wearing a helmet? तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? Do you want to be fine? क्या तुम फ़ाइन देना चाहते हो, कि तुम चाहते हो कि तुम पर फ़ाइन लगे? डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन। देखो यहाँ पे एक सिख है जिसने पगड़ी पहनी हुई है, दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ है, तो इससे पूछ रहा है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि भी फ़ाइन लग जाएगा, हेलमेट क्यों नहीं लगा के आए? तो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा। हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन, कि परमजीत तुम पर फाइन क्यों नहीं लगेगा? तो परमजीत बताता है 4-6 वेयरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, कि हम लोग सिख हैं और हमारे लिए पगड़ी पहनना हमारे धर्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, तो पगड़ी पहनने की वजह से हेलमेट पहनना मुश्किल होता है, तो सरकार ने हम पर जो हेलमेट ना पहनने पर फ़ाइन ना करने का नियम बनाया हुआ है। तो ये सुविधा हमें मिली हुई है कि हमें पगड़ी ना उतारनी पड़े, इसलिए, ठीक है। तो इन द अबाउ स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ, इस स्टोरी बोर्ड में परमजीत एक सिख यूथ है, डज नॉट हैव वियर हेलमेट, जिसने हेलमेट नहीं पहना है। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग अ पगड़ी is central to a Sikh religion practice, and in order not to interference with this allows an exception in the law। ठीक है, ये थर्ड वे इसका हम लोग कल पढ़ेंगे, आज बस हम सेकंड वे तक ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना आपको पढ़ाया गया उसे अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, जो इसके ये दो जो स्ट्रेटेजी हैं उनके बारे में समझिएगा। थर्ड स्ट्रेटेजी जो है हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस